कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी और आप लोगों से पूछा था कि अगर हम लोग कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा था कि अपनी मैरिज को लेके बताइएगा कि आप लोग कैसे मिले, एंड लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और ये जो शादी के बीच का वक्त था इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए। तो बहुत सी और बातें हैं जो आपको आगे जाके बताऊंगी, खट्टी मीठी सी। तो आप लोग बने रहिएगा। एंड यस, आज जो मौसम है मस्ताना हो रहा है, तो शाम की जोत जल रही है, पाठ कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो बाहर का मौसम दिखा देती हूँ जब तक ये पाठ कर रहे हैं। वाह, बहुत ही मस्त सा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है। तो मम्मी को बहुत शौक है अपने प्लांट्स का। एंड अभी मम्मी क्योंकि मम्मा वैसे बहुत ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने प्लांट्स की वो खुद ही आके देखेंगे अपने प्लांट्स को। तब तक हम लोगों ने संभाल के रखे हैं। एंड आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है और गार्डन की भी थोड़ी सफाई होने वाली हो रही है। हेलो गाइस, तो चलो मंदिर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है वो। देखो देखो आप लोग क्या कर रही है। देख रहे हैं आप लोग ये? बूम बूम, बिल्कुल। दो और डालो और डालो। बस तो गाइस, आप लोग खाएंगे आम पापड़ नमक के साथ? पूरा मत खाना। देखिए, एक नंबर चटोरी है ये। एक नंबर का चटोरीपन है ये। आ चलो आओ, क्या बात करनी तुमने, आ जाओ। मैंने कोई बात नहीं करनी है। हाँ, बताओ सबको। क्या बताना, बताओ। कौन सा जवाब? पहन जाओ। पहन रहा हूँ तो। बताओ क्या बताना है। सबने पूछा हम लोग कैसे मिले। हम लोग कैसे मिले थे? कैसे मिले थे हम लोग, बताओ। राह में उनसे ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। मुलाकात हो गई। इनकी पता नहीं किससे हुई होगी मुलाकात, मेरे से जिससे ऐसी कोई- डरते थे वो ही बात हो गई। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई हमारी। राह में तो बिल्कुल भी चलते चलते नहीं हुई है। राह में चलते चलते हुई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ जिंदगी की राह कि में हमारी चल- शादी कैसे हुई है। कैसे हुई है? शाही.com पे मिलते हम लोग। मैं अपनी मम्मी से बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं तो लड़ाई में मैंने बोला मैं इतनी दूर शादी करूंगी ना कि देखना आप कि मतलब मिल नहीं पाओगे, ढूंढते रह जाओगे मुझे, मतलब मिलने के तरस जाओगे। तो शादी.com में मेरा अकाउंट बना हुआ था, मेरी सिस्टर ने बनाया था। तो वहाँ मैंने क्या किया, मैंने जितने भी दूर के लड़के थे ना, कोई महाराष्ट्र साइड हो गया, कोई कहीं साइड हो गया, सबको मैंने ना वो भेज दी रिक्वेस्ट। वो मैं गुस्से में है ना। उसके बाद मैंने शादी.com को खोल के नहीं देखा, सिर्फ गुस्से में ये काम किया। अब उसमें हमारे फोन नंबर थे, मेरा नंबर था, मतलब मेरी मम्मा का नंबर था, तो इन्होंने वहां से नंबर चुरा लिया। चुरा नहीं लिया, 3,500 रुपए फीस भर के उन्होंने इसका नंबर डिस्क्लोज किया था मुझे। मैंने कुछ चुराया नहीं था। हाँ तो ठीक है। उसके बाद फिर इनकी मम्मी की और मेरी मम्मी की बातचीत हुई, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। बहनों की तरह इन लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी बात कर ली कि हम लोगों से पूछा भी नहीं दोनों से कि क्या है क्या नहीं है, और आपस में ही बात तय भी कर ली इन लोगों ने। तो मुझसे जब मैं आई, मतलब जो जॉब करती थी, जब मैं वापस आई तो मम्मी ने ऐसे मुझे बताया। और फिर फोटो वोटो भी देखी मैंने कहा यार मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा मैंने इस लड़के को कब रिक्वेस्ट भेजी थी। Oh, no. सही बात है, कब भेजी थी यार, इतने सारे लड़के थे उस टाइम पे। रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी थी। हाँ तो मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा, और मैं गुस्से में भेजी थी। मेरे को मतलब इनडायरेक्टली लव नहीं हो गया था इनसे कि हाँ मैंने भेज दी है। इनडायरेक्टली इन्होंने मुझे प्रपोज किया। बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई गलत नहीं। तो चलिए, अभी ये हमने कैमरा स्टैंड को खड़ा कर दिया ताकि वो ज़्यादा हिलेगा नहीं वीडियो। अच्छा, इन्होंने आपको सारा तो बता दिया है अब कि हम लोग मिले कैसे थे। अब आप इनसे ज़रा ये पूछिए कि मुझसे ये कौन बन के फोन पे बात करता था? कौन बन के? पूछिए कि मतलब मैं बात जब व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा होता था तो उस साइड ये होती थी, लेकिन क्या बोलती थी कि मैं कौन बोल सकता हूँ। तो ऐसा है कि शादी.com जैसे जो आपका जो साइट है, आप हर किसी को अपना नंबर नहीं दे सकते,
है ना। तो मैं मम्मी के ही फोन से बात करती थी अपनी ही बहन बन के। तो मतलब ये मेरे से कहती थी कि मैं लड़की की बहन बोल रही हूँ। हाँ, तो मेरे संग कितना बड़ा धोखा हुआ है, चाल साजी हुई है मेरे संग। अच्छा, कौन सी जालसाजी हुई है आपके साथ? बढ़िया है। एंड ठीक है, आप हर किसी के साथ नहीं आप नंबर शेयर कर सकते हो, तो मैंने नंबर नहीं दिया इनको। और जब मैं अपने नंबर से भी इनसे बात करती थी तो मैं अपनी बहन बन के एक्सक्यूज मी, तुम अपने नंबर से बात करते, तुमने अपना नंबर मुझे किस दिन दिया था? किस दिन दिया था? याद करो, जिस दिन हमारा रोका हुआ था उस दिन इन्होंने, रोके वाले दिन तो इन्होंने रोके अपना से पहले आप किसी को भी नंबर दे दोगे? आप उठा के हाँ जी आओ जी, शादी तय हुई नहीं, लो जी मेरा नंबर दो। प्रसाद था क्या जो सब में बांटू मैं? प्रसाद तो नहीं था, लेकिन रोके वाले दिन इन्होंने अपना नंबर मुझे दिया। शायद रोके वाले भी दिन भी नहीं दिया इनको याद दिए, मैं 2-4 दिन बाद दिया है, जब इन्होंने 3-4 बार मांगा था कि अब आप अपना नंबर दे दो, आप अपनी मम्मी के नंबर से बात कर रहे हो, तो मैंने इनको भी दे दिया। मैंने कहा चलो दे दो। हाँ, तो आपको मैं एक चीज और बताऊंगा। जिस दिन हमारा रोका हुआ था उस दिन ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं इनके संग जबरदस्ती कर रहा हूँ, और इनका मूड था पूरा, मतलब मुझे ये शादी करनी नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती करने पर तुला हुआ हूँ। और इनके घर वाले मतलब जबरदस्ती बाल विवाह तो नहीं था, मैच्योर ही थे हम लोग। बाल विवाह तो नहीं था, लेकिन इनकी फैमिली जैसे जबरदस्ती करा रहे हो इनसे, इनका मूड ऑफ, टोटली ऑफ। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने इनको एक हैम्पर दिया था बैग में, उसमें कैंडीज का पैकेट था। सुनो, ये सब तो ठीक है, अपनी बात काट रहे हैं, इससे पहले की कहानी तो बताओ कि मूड क्यों ऑफ था, वो क्यों मैं गुस्से में आई, क्यों नहीं मैं। वो बात नहीं है, बात ये है कि हम आप लोगों के साथ अपनी रोके की फोटो भी शेयर करेंगे, ठीक है? आप मेरी शक्ल देखना उसमें कि किसी लड़की का रोका हो रहा है और वो शक्ल कैसे बना के आई है। रीजन ये था कि तो मैं कौन सा मेकअप करके पहुंचा हुआ था? सुनो, रीजन ये था